वेलकम टू ऑल। आपका स्वागत है अपनी 10th क्लास के प्लेटफॉर्म पर। आज जो क्लास आनी थी वही क्लास आई है। जो क्लास हम डेमो दे रहे थे, कभी हमारी जो सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मतलब जो बेसिक्स थे वो बेसिक्स से ख़त्म होकर आज हम लाए हैं साइंस पोर्शन में फिज़िक्स की क्लास, फिज़िक्स का चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो हम शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, कैसे है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहले तो बोलिए जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। क्योंकि जय श्री गणेश जब होगा मतलब भगवान जब हमारे साथ रहेंगे तो हमारे उतने ही मतलब मार्क्स अच्छे आएंगे। तो जय श्री गणेश सबसे पहले करना ज़रूरी था। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है साइंस पोर्शन। साइंस में हमारे 3 पार्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इनके भी थ्री टू पार्ट्स हैं। देखते हैं क्या क्या। आइए जी। फिजिक्स का कोई पार्ट नहीं होता। अभी तो मैं आपको आगे के लिए बताऊंगा। देखिए केमिस्ट्री कितने टाइप्स की होती है? 3। फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। जो हमारी बायोलॉजी होती है वो कितने टाइप्स की होती है? देखिए बायोलॉजी कितने टाइप्स की होती है। बायोलॉजी 2 टाइप्स की होती है, बॉटेनिक और जूलॉजी। बॉटेनिक में तो हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? प्लांट्स के बारे में। और जूलॉजी में एनिमल्स के बारे में। ओके, अब हम इस चीज़ को छोड़ते हैं। जो मेन हमारा मकसद है, जो हमारा मेन टारगेट है, उस पर चलते हैं। आइए। हाँ, हमने कहा था हम फिजिक्स की क्लास लाए हैं साइंस पोर्शन में, फिजिक्स की क्लास। तो देखिए फिजिक्स हमने 3 सेक्शनों में बांटा है पूरे मतलब फिजिक्स के पोर्शन को। सेक्शन ए में क्या आएगा? इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स इफेक्ट। सेक्शन ए इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स इफेक्ट। सेक्शन सेकंड में आएगा मैग्नेटिक इफेक्ट एंड मैग्नेट। या अब ये भी कर सकते हैं, मैंने थोड़ा गलती से लिख दिया, मैग्नेट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। ओके, नेक्स्ट आइए जो इसका जो बचा हमारा लास्ट टॉपिक। देखिए हमारा आ गया सेक्शन 3। ये 3 चैप्टर है। मैंने डायरेक्ट हम इसको ऑप्टिक्स बोल देंगे या लाइट बोल देंगे। उसमें ये सारा जो ये तीनों पार्ट्स हैं, कौन कौन से? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मतलब रिफ्लेक्शन, ह्यूमन आई। इसको हम इसमें ही कंप्लीट कर देंगे। इसलिए इसको ऑप्टिक्स कहो या लाइट कहो, क्योंकि ये 12th में आते हैं। चलिए बढ़ते हैं। जो हमने कहा था, एक बात और, सेक्शन जो हमारा फर्स्ट है उसका सिलेबस लिख लीजिएगा। अगर आप इस क्लास को देखें तो सेक्शन फर्स्ट का सिलेबस हर एक उसमें जो मैं क्लास लाऊंगा सब में सिलेबस लिखवाऊंगा। कैसे क्या क्या मतलब हर एक सिलेबस लिखवाए जैसे। तो इसके भी जो टॉपिक ए, टॉपिक बी, टॉपिक सी, डी, ई, एफ, जी, एच, ऐसे आई ऐसे करके। तो सेक्शन फर्स्ट था इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स इफेक्ट था जी। अब इसके भी टॉपिक हैं। टॉपिक देख लीजिए क्या क्या भाई। टॉपिक फर्स्ट में क्या भाई? टॉपिक फर्स्ट, एक मिनट। टॉपिक ए इंट्रोडक्शन के बारे में बताएंगे हम। टॉपिक बी इलेक्ट्रिक करंट। टॉपिक सी सॉरी टॉपिक सी वो क्या हो रहा है, थोड़ी सी तबीयत खराब चल रही है 2-3 दिन से, इसलिए सॉरी। हाँ, टॉपिक सी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसे हमारे बहुत सारे टॉपिक हैं। अब आपको कर लें, क्योंकि हम पे इतना टाइम नहीं, क्लास को आगे बढ़ाना भाई। अब आप इन टॉपिक्स को पढ़ लेना जो हमारे टॉपिक्स हैं। पर हमने एक सबसे अच्छे टॉपिक से शुरू किया है। टॉपिक कौन सा है? एफ रेजिस्टेंस एंड इट्स कॉम्बिनेशन। रेजिस्टेंस बहुत इजी है और आप देखोगे इसमें एक गेम टाइप का, इसलिए मैंने इसका नाम भी रखा है। देखते हैं क्या नेम है, मुझे तो पता है पर आपको भी दिखा देता हूँ। देखिए गेम्स ऑफ रेजिस्टेंस बहुत मज़ा आएगा। और जो ये दिख रहा है ये मतलब अपनी 10th क्लास ने बनाया है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं।
हाँ जी, रेजिस्टेंस के बारे में बताया गया है, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन, बहुत ही सिंपल, जैसे कहते हैं सिंपल से भी सिंपल डेफिनेशन है। देखते हैं क्या। पहली बात, रेजिस्टेंस कैसा होता है, ऐसा होता है, जो रेजिस्टेंस हम बनाते हैं इसके ऊपर आर को लिखना है। ओके, आर को लिखना है। और जो ये किसने दिया था, ओम भाई साहब, मतलब जो हमारे ओम साइंटिस्ट थे, ठीक है, ओम ने। एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, ओम ही होती है, पर हम इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, आर से, क्योंकि हमने आर को अभी बताया था आपको, आर। ओके, हाँ, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है, रेजिस्टेंस ऐसे बोल सकते हैं हम, सुनिएगा। रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट, मतलब जो करंट का फ्लो होता है उसका अपोज करे, उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। मतलब देखो, मैं आपको समझाता हूँ, जस्ट इमेजिन। देखिए, जैसे एक बल्ब है, देखना, ये बल्ब है, ये हमारी जो है मतलब बैटरी है, ये जो भी हमारे करंट आया और फुल तेजी से आ रहा है, उसको ये अपोज करेगा करंट को, मतलब जो एक्स्ट्रा करंट होगा ना उसको रोकेगा, ये उसका काम करता है ये। ओके, बढ़ते हैं आगे। भाई देखो, भाई जो सबसे सिंपल जो हम पहले पढ़ते हैं, जिसको नहीं पता उसके लिए मैं क्या कहता हूँ, मैंने आपको बार बार बता रखा है, मैं बेस से उठाता हूँ फिर टॉप पर ले जाता हूँ, बता रखा है ऐसे ही। तो जिसको भी नहीं पता, ये है सेल, ये है बैटरी है। कोई भी अगर आपसे पूछे व्हाट इज सेल, भाई सेल की डेफिनेशन तो मेरे को नहीं आती, किसी ने बताई नहीं, छोटे थे तब पता थी, अब मैं बता रहा हूँ, सुनिएगा क्या होता है। सेल की डेफिनेशन क्या है, ए पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल इज कॉल्ड सेल। सबसे छोटी डेफिनेशन जो मैंने बनाई है खुद ने, आप खुद भी बना सकते हो। अब देखिए ऐसे ही, अब आप हमारा आता बैटरी। भाई बैटरी की डेफिनेशन क्या है, बैटरी देखिए, एक ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। जब एक ग्रुप बनता है सेल्स का, जब भी तो बैटरी कहेंगे। बहुत सिंपल है भाई, ऐसे आप बना सकते हो। देखिए अब आ गए, ये होता है हमारा रेजिस्टेंस, आपको मैंने बताया था, ए से बी पर ले जा रहे हैं, बीच में रेजिस्टेंस, और आपको पता है इसके ऊपर हम आर को डिनोट करते हैं, इसके ऊपर आर, ठीक है, हाँ। अब हमने कहा था हमारा क्या था, रेजिस्टेंस एंड इट्स कॉम्बिनेशन, तो हम कॉम्बिनेशन पे आ गए। कॉम्बिनेशन कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का होता है, सीरीज, पैरेलल, सीरीज और पैरेलल। हाँ, तो देखिए सीरीज में कैसे चलता है, देखिए ए से बी पर जाना, भाई मुझे ए से बी पर जाना, मतलब अपने घर से बेंगलोर जाना मेरे को, कैसे जाएंगे, सीधा सीधा रास्ता है, R1 R2 R3 ऐसे, मतलब जैसे मैं आपको दे दूं 2 रेजिस्टेंस, तो ऐसे मतलब सीरीज में तो हमारे 3 R1 R2 R3 होते हैं। कितने होते हैं सीरीज में, हमारे 3 होते हैं, कितने, 3, हाँ 3 होते हैं। ऐसे ही आ गया हमारा पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल आपको पता है, मतलब जो सीरीज है वो तो बिल्कुल सीधी चलती, पैरेलल में अप डाउन ऐसे नीचे। ओके, मतलब पैरेलल में एक दूसरे के अपोजिट कहते हैं ना, अपोजिट। तो पैरेलल में R1 R2 R3, मतलब डैश 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 डैश, मतलब उससे आगे भी हो सकते हैं n नंबर, मतलब उससे आगे R3 से आगे कितने भी, पर सीरीज में R1 R2 R3 3 रहेंगे। ओके, हाँ। अब देखिए इसका फॉर्मूला, सीरीज का किसका जी, सीरीज का, हाँ, सीरीज का R इक्विवेलेंट मतलब R1 प्लस R2 R3। अगर आपको कोई सीरीज में दे रखा है, जैसे मैं दे दूं आपको, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, जैसे मैं बताऊं ये R1 R2 R3, इसमें दे दूं 5 ओम 5 ओम 5 ओम, प्लस कर दो तीनों को, कितने हो गए, 5 प्लस 5 प्लस 5 इक्वल टू 15 ओम। बहुत सिंपल, अभी आपको एग्जांपल देखने को मिलेंगे, आप बहुत ये इंटरेस्ट लो, गेम्स ऑफ रेजिस्टेंस, इसलिए इसमें माइंड से खेलना पड़ता है। ओके, हाँ, ऐसे ही अब पैरेलल में आ गए हमारी बात। पैरेलल में क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट, मतलब 1/R1 1/R2 1/R3। अब अगर जैसे इसका आंसर आया 2, इसको हमने सॉल्व किया, एलसीएम लेके मैं आपको बताऊंगा, सॉल्व किया 1/2, यानी 1/2, तो इसको उल्टा करिए, जैसे 1/2 है इसका उल्टा करिए, 2/1, आंसर कितना है 2/1, या 2 भी लिख सकते हैं, आ जाए 2/3 आंसर इसका, एलसीएम वगैरह लेके सारा कुछ करके आंसर हमारा आ गया, प्लस माइनस प्लस करके आ गया
तो उसका हम करेंगे 2/3, तो 3/2 उसका उल्टा करना जो भी इसका आंसर आए। लिख रखा है इसलिए मैंने, आंसर का उल्टा करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आइए नेक्स्ट स्लाइड की ओर जी। आपको पता है रेजिस्टेंस और रजिस्टर में क्या डिफरेंस होता है? बहुत कमों को पता है, मैं बताता हूँ। रजिस्टर एक डिवाइस होता है और जो रेजिस्टेंस उसका इफेक्ट होता है, ठीक है। मतलब कि मैंने खींच कर आपको एक चांटा मारा, मतलब किसी को, अपने सपोज आपको नहीं, सॉरी, अपने फ्रेंड को, तो मैं तो रजिस्टर हुआ, और जो उसको लगा खींच कर, और उसको मतलब जो मेरी फिंगर्स थी उसको मतलब छप गई, तो उसका इफेक्ट है, मेरी फिंगर, मेरे लगने जो थप्पड़ लगा उसका इफेक्ट है उसके मुंह पर, ठीक है, ऐसे। इसलिए भाई इसकी ट्रिक भी एक भाई ये बात और सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर जहां मैं ऐसे सिंबल दे दूं ना, ये समझ लेना इंपॉर्टेंट, IMP, इंपॉर्टेंट पॉइंट, सुनिएगा। ट्रिक, एक ट्रिक भी नहीं, when two resistance are in parallel, अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल हो, 3 होंगे, n नंबर होंगे, वो तो आपको पता है, सभी का एलसीएम लेके प्लस प्लस करके उल्टा आंसर कर देना है। अगर 2 रेजिस्टेंस हो, बस 2 रेजिस्टेंस हो पर पैरेलल में हो, क्या करना होगा हमको, सुनिएगा। ओनली 2 से आगे बात नहीं कर रहा, 2 से कम बात नहीं कर रहा, ओनली 2। तो हम क्या करेंगे, देखिए आर इक्वलेंट जैसे है, मैं आपको बताता हूँ। ये था जैसे R1 कितना था हमारा जी, सुनिएगा। R1 कितना था, मान ले इसको 5 ओम, कितना बताता हूँ, वो सुनिए, 5 ओम, और ये R2 भी 5 ओम। तो देखो 5 आ गई, सीरीज में तो हम सबको प्लस करते हैं, और जो वो हमारा होता है मतलब पैरेलल, उसमें हम तीनों सबका एलसीएम लेते हैं। इसमें एलसीएम नहीं लेंगे हम, इसमें क्या करेंगे हम, अगर ओनली 2 दे रखा हो, जैसे मैं बताऊं, जैसे 5/5, तो ऊपर 5 की मल्टीप्लाई होगी दोनों, 5 × 5 और नीचे 5 + 5, क्योंकि R1 + R2। अगर इसमें आपको सपोज करिए, अगर दे दूं, मैं दे दूं आपको 5 ओम और 2 ओम, 5 ओम और 2 ओम, तो कैसे होगा देखिए। मतलब R1 कितना है 5, R2 कितना है 2, R1 कितना है 5, R2 कितना है 2। तो ऐसे करके ऊपर तो इनकी होगी मल्टीप्लाई, नीचे होगी एडिशन, ऊपर मल्टीप्लिकेशन नीचे एडिशन, जो भी आएगा। जैसे आ गया 5 और 5 कितने, 5 × 5 25/10, इनको काटो, 5 में कितनी बार आता है 5 पर, और ये कितना आता है 2, 5/2 आंसर है। कट करके देख लीजिए, 25/10 काटना, 5 की टेबल में 25, 5 पर, 5 की टेबल में 10 कितने पर, 2 पर, 5/2 आंसर है। इसमें हम उल्टा नहीं करेंगे। एक बात और, इसमें मैंने कहीं लिख रखा है उल्टा, नहीं लिख रखा ना, इसमें हम रेसिप्रोकल नहीं करेंगे इस वाले में, ओनली 2 वाले में, और सीरीज में भी नहीं करेंगे, ओके। हाँ, आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब भाई देखो, मैंने आपको समझाया, अगर जिसको समझ आया वो कर सकता है, जिसको नहीं आया हम तब भी करवाएंगे। भाई देखो, न्यूमेरिकल आ गए भाई, न्यूमेरिकल तो तब होंगे जब आपने फॉर्मूले सारी चीज पढ़ी होंगी। 3 फॉर्मूले थे, तीनों से ये सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे। आज के लिए सिर्फ मैं आपको 3 न्यूमेरिकल करवाऊं, बस आज के लिए ओनली एंड ओनली 3। चलिए भाई, आज के लिए 3 न्यूमेरिकल, यहीं एंड कर देंगे हम क्लास को, ठीक है जी। फिर आप एक हो गया, आज हम पक गए, आज ज़्यादा लंबी क्लास हो गई, इसलिए मैं आज छोटी मोटी क्लास कर रहा हूँ, छोटी सी, जो मैंने बस आपको बताया था ना, आपको बहुत मज़ा आएगा, देखिएगा। भाई मुझे अपने घर से बेंगलोर के लिए जाना है, कैसे करेंगे भाई, सीधा सीधा रास्ता है, सीधा रास्ता, कहीं कट नहीं रहा भाई, कट रहा कहीं नहीं कट रहा, सीधा रास्ता होता है तो कैसा होता है, सीरीज का, आपको बताया था, पैरेलल कहीं नहीं है, तो तीनों को प्लस कर देंगे, कितना देखिएगा, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 2 + 3 + 4 = 9 ओम, कितना 9 ओम, तीनों को प्लस करके 9 ओम आ गया, बहुत इजी, ठीक है जी। बताया था सीरीज में प्लस होते हैं तीनों, सीधा रास्ता हो, हाँ जी बिल्कुल। अब भाई ये क्या बात है, यहाँ तो सर ने मतलब
बताया था ये सीरीज, यहाँ पे भाई ये तो सीरीज हो गया, देखिए ये हो गया सीरीज, ये हो गया सीरीज, और बीच में पैरेलल आ गया, ऐसा बताया था पर ऐसे मुझे लगता नहीं बताया, मैं बताता हूँ बताया था। देखिए पैरेलल में हो रास्ता, और जैसे सीरीज पैरेलल सीरीज, तो पहले उस रास्ते को हमें सीरीज में लाना होगा, पैरेलल से सीरीज में। तो मतलब हम क्या करेंगे, सीरीज में ये है, इसको सॉल्व करना नहीं है, इस वाले को सॉल्व करना है, इस वाले को बीच वाले को कर दीजिए। आपको बताया था जब ओनली 2 हो कुछ लगेगा, यहीं पे दिख रहा है, देखो भाई ओनली 2 के लिए फॉर्मूला पुट कर दीजिए इस वाले में, अभी आंसर आ जाएगा। ऊपर होगी मल्टीप्लिकेशन, नीचे होगी एडिशन, ऊपर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 2 + 2 4, दोनों को काटा 1 आंसर आ गया जी हमारा। अब करिए भाई, अब इसको सीरीज पैरेलल वाला खत्म, अब इसको सोचिए भाई, अब ये इन दोनों का क्या आ गया, टोटल आंसर 1 आ गया, ये 2, ये है 2, 2 + 2 4 और 1 5 आ गया ना हमारा आंसर 5 जी, बिल्कुल देखिए 5 आंसर आ गया। मैं धीरे धीरे करके लेवल बढ़ाता जाऊंगा, ये याद रखिएगा, धीरे धीरे करके 12th तक के कर सकते हो आप इस मेथड से, 12th तक के देखिएगा। आज के लिए बस मैंने कहा था ना, मैं इस पे रोक दूंगा, थर्ड वाले न्यूमेरिकल पे आइए, थर्ड वाले करके करते हैं अपना काम पूरा जी। भाई बताया था सीरीज आता है, बताया था कि नहीं बताया, पर यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो मतलब ये यहाँ में कुछ करना नहीं है, ये भी हमें नहीं करना, पता मिडल वाला करना है, मिडल वाले को कर दो। आपको बताया था पैरेलल वाले में 1/R1 1/R2 + 1/R3, अगर उससे ज़्यादा भी दे रखे हो, इसमें अगर एक और सर्किट बना देते थे यहाँ पर एक और, जैसे 3 ओम, तो बताया था n नंबर उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, 3 से ज़्यादा भी कर सकते हैं पैरेलल वाले में, तो हो जाता। इसमें पर हमको 3 दे रखे हैं, तीनों का एलसीएम निकालिए भाई, तीनों का एलसीएम निकालिए। हाँ तो देखिए तीनों का एलसीएम निकलेगा, 1 मिनट, तीनों का एलसीएम निकालिए भाई, तीनों का एलसीएम, सॉरी तीनों का एलसीएम निकलेगा, कितना आया 1/3 + 1/3 1/3। जब इनको करेंगे, आपको पता है आपको आता है ना एलसीएम, कर सकते हो, मैंने तो कर रखा है, देखिए अपॉन 1 + 1 1 + 1 कितना आ गया, जब 1 1 1 1 + 1 1 + 1 कितने 1, 3 बार 1 है तो प्लस कर दो, और नीचे 3 कितना था, आ गया 3/3, काटा आ गया आंसर 1, कितना आ गया 1 आंसर आ गया ना, 1 आंसर 1 ओम मैंने गलती से ओम नहीं लिखा है, यहाँ भी ओम लिख सकते हैं, अभी पर अभी रह गया है, यहाँ भी अभी पूरा आंसर नहीं आया है, यहाँ रह गया है 1 ओम। अब देखिए भाई अभी रह गया है, आपको बताया था जब अगर पैरेलल हमें सीरीज में लाना होता है, अगर हो तो पैरेलल से सीरीज में लाए हम, देखिए अब ये इन दोनों का, इन पूरे इसका सर्किट का कितना आ गया 3 ओम, नहीं सॉरी, इस वाले सर्किट का कितना आ गया आंसर पूरे का 1 ओम, 3 ओम + 1 ओम इज इक्वल टू 4 ओम, आंसर आ गया। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास, प्लीज़ मेरी क्लास को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मेरे बेल आइकन को दबाकर मुझे फॉलो करिए, एक टाइप से मुझे फॉलो करिए, सब्सक्राइब ही कहना चाह रहा हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। थैंक यू सो मच। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बहुत जल्दी, थैंक यू।